गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं जो नेक्स्ट टॉपिक डील कर रहा हूं, हमें इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में 3 एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना है। पहला था एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरा है एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। और थर्ड है एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आज हमारा सेकंड शुरू होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट को हम प्रूव करेंगे। एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट chlorophyll is essential for photosynthesis। ठीक है, ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है कि टेक अ लीफ ऑफ क्रोटॉन। क्रोटॉन लीफ क्या है? इट इज पार्टली ग्रीन एंड पार्टली व्हाइट। ठीक है, इस क्रोटॉन लीफ का खासियत है कि इसका कुछ पार्ट ग्रीन है और कुछ पार्ट व्हाइट है। जो ग्रीन पार्ट है हैविंग क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल मौजूद है। और जो व्हाइट पार्ट है नेचुरली है, इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल एब्सेंट है। ठीक है। सेकेंड, नाउ कीप द क्रोटॉन लीफ। ये जो क्रोटॉन लीफ है इसको सबसे पहले क्या करेंगे, डार्क रूम में रखेंगे 3 दिन के लिए। क्यों? टू डिस्टार्च द लीफ, जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में किए थे। नाउ कीप द क्रोटॉन लीफ इन अ डार्क फॉर 3 days। कितने दिन के लिए रखेंगे? 3 दिन के लिए। क्यों रखेंगे? टू डिस्टार्च द लीफ, टू डिस्टार्च द लीफ। ये हो गया दूसरा स्टेप। सेकेंड क्या करेंगे, टेक आउट द क्रोटॉन लीफ फ्रॉम द डार्क रूम। 3 दिन के बाद क्रोटॉन लीफ को या क्रोटॉन के पेड़ को हम डार्क रूम से निकाल देंगे। डार्क रूम एंड कीप इन सनलाइट। ठीक है, यानी बेटर है लिख देंगे केप्ट इन सनलाइट। कितने दिन के लिए? फॉर 3 to 4 days। 3 से 4 दिन के लिए। फिर उस क्रोटॉन प्लांट को हम कहां पे रख दिए? सनलाइट में फॉर 3 to 4 days। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जब 3 से 4 दिन क्रोटॉन लीफ सनलाइट में रह गया तो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे प्लक द क्रोटॉन लीफ। क्रोटॉन लीफ को उसके पेड़ से तोड़ लेंगे एंड कीप इन अ पेट्री डिश। बहुत जन क्वेश्चन पूछा है कि पेट्री डिश क्या है। पेट्री डिश एक स्मॉल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली ग्लास का बना हुआ होता है। ठीक है, और इस पेट्री डिश में हम क्या करेंगे, उस जो तोड़े हुए क्रोटॉन लीफ है उसको फिर पेट्री डिश में रखेंगे
and wash with warm water गर्म पानी से इसको धोएंगे। क्यों? टू डीजेनरेट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीजेनरेट हो या वो उसमें क्रेविसेस यानी दरार पैदा हो। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करेंगे? नाउ हीट नहीं, बॉयल। नाउ बॉयल द क्रोटन लीफ in an alcohol containing beaker, एक अल्कोहलिक कंटेनिंग बीकर में क्रूटॉन लीफ को हीट करेंगे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, बाय कीपिंग इट इन एन वाटर बाथ। एक बड़ा सा वेसल लेंगे जिसमें पानी रहेगा, उसको वाटर बाथ बोलते हैं, और उस पानी वाले वेसल को जो हीट हो रहा है, उस हीटेड पानी के अंदर में फिर एक बीकर डालेंगे जिसमें अल्कोहल है और क्रोटॉन लीफ है। ठीक है, तो पहले एक बीकर लेंगे, पिछले एक्सपेरिमेंट में भी लिए थे, उसमें पानी डालेंगे और उस पानी वाले बीकर में फिर एक बीकर डालेंगे जिसमें अल्कोहल विद क्रोटॉन लीफ होगा इसमें। ठीक है, वाटर बाथ टू रिमूव क्लोरोफिल। क्या रिमूव करने के लिए? टू रिमूव क्लोरोफिल। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? नाउ टेक आउट द लीफ फ्रॉम अल्कोहल, है ना, अल्कोहल से उस पत्ते को फिर निकाल लेंगे कुछ देर हीट होने के बाद, एंड कीप इट इन अ पेट्री डिश। फिर से इसको पेट्री डिश में रखेंगे एंड वॉश, और फिर इसको धोएंगे। वॉश विथ, किसके साथ धोएंगे? वॉश विथ वार्म वाटर। क्यों? so that if any chlorophyll is left in the leaf, अगर कोई भी क्लोरोफिल पत्ता में बचा हुआ है, it get removed, उसको तुरंत हम हटा सके, वो तुरंत उससे धुल के गायब हो जाए। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था? क्रोटॉन लीफ को लेंगे। क्रोटॉन लीफ इसलिए लेते हैं क्योंकि वो आधा ग्रीन होता है और आधा व्हाइट होता है। ग्रीन पार्ट है मतलब उसमें क्लोरोफिल है, व्हाइट पार्ट है मतलब उसमें क्लोरोफिल नहीं है। दूसरा है कि नाउ कीप द क्रोटॉन लीफ इन अ डार्क फॉर 3 days। उसके बाद उस क्रोटॉन लीफ वाले प्लांट को हम डार्क रूम में रखेंगे 3 दिन के लिए। उसका पर्पस क्या था? उस प्लांट को पूरी तरह से डिस्टार्च कर देना, यानी जो भी स्टार्च है उसको पूर्ण रूप से खत्म कर देना है। 3 दिन के बाद उसी पेड़ को डार्क रूम से निकाल के हम लाइट में रखेंगे, सनलाइट में। कितने दिन के लिए? 3 से 4 दिन के लिए, ताकि फिर से वो प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना स्टार्च बना सके। जब 3 से 4 दिन उसको हम रख दिए तो फिर उस पत्ते को उस क्रोटॉन के प्लांट से, क्रोटॉन लीफ को प्लग कर लिए और फिर उसको एक पेट्री डिश में रख के गर्म पानी में धोएं, ताकि उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिजेनरेट करे या कमजोर पड़ जाए, इसमें क्रेविसेस पैदा हो। नेक्स्ट, अब उसको अल्कोहल में रखेंगे। अल्कोहल में हीट क्यों करेंगे? ताकि उससे क्लोरोफिल गायब हो। लेकिन क्योंकि अल्कोहल हाईली इन्फ्लेमेबल है, बहुत ही ज्वलनशील है, तो उसको हम डायरेक्टली नहीं हीट करके इनडायरेक्टली हीट करेंगे। एक वाटर बाथ लेंगे, एक बड़ा वेसल जिसमें पानी है, और उसमें फिर दूसरा वेसल रखेंगे जिसके अंदर में अल्कोहल है। इससे वो इनडायरेक्टली हीट होगा एंड स्लोली क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा। एक सर्टेन टाइम के बाद हम उस बीकर से, पहले बीकर को बाहर निकालेंगे अल्कोहल वाला, उससे क्रोटॉन के पत्ते को बाहर निकालेंगे। फिर से दोबारा क्या करेंगे? उसको पानी से, गर्म पानी से धोएंगे, ताकि अगर कुछ भी पत्ते में अभी भी क्लोरोफिल लगा हुआ है तो वो पानी से धुल जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है?
ठीक है, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। 7th, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट आयोडीन सॉल्यूशन ड्रॉप, एक या 2 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन ड्रॉप देना है ऑन द व्हाइट पार्ट ऑफ द लीफ, व्हाइट पार्ट ऑफ द लीफ, क्योंकि क्रोटोलीफ आधा पार्ट व्हाइट था, आधा पार्ट ग्रीन था। तो सबसे पहले जो आयोडीन सॉल्यूशन है इस ड्रॉप, 1 या 2 ड्रॉप कहां दिया गया, व्हाइट पार्ट ऑफ द लीफ। क्या होगा रिजल्ट, नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होगा। दैट मींस इस व्हाइट पार्ट में स्टार्च नहीं है, यानी इस व्हाइट पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। बट व्हेन iodine solution is given on the green part of the leaf, क्या हुआ, it turns into blue black color। ग्रीन पार्ट पे जैसे आयोडीन सॉल्यूशन का 1-2 ड्रॉप दिया गया, ये किसमें टर्न हुआ, ब्लू ब्लैक कलर। ये प्रूफ क्या किया, इट प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। यानी जहां पे व्हाइट पार्ट था, जब उसको लाइट में, सनलाइट में 3 से 4 दिन रखा गया, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया। लेकिन वहीं पे जो ग्रीन पार्ट है, जब उसको लाइट में रखा गया तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया और स्टार्च भी बनाया। यानी क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। दैट प्रूव दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। दैट इज द सेकेंड एक्सपेरिमेंट। अब हमारा जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्या होगा, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले, ठीक है, हम क्या लेंगे, एक पॉटेड प्लांट लेंगे। फर्स्ट टेक अ पॉटेड प्लांट हैविंग long and narrow leaf। हम एक ऐसे पेड़ को लेंगे, एक ऐसे पेड़ को लेंगे जिसका पत्ता लंबा भी है और नैरो है, यानी लोअर साइड की तरफ वो पॉइंटेड है। ठीक है, इस तरह का पत्ता, जैसे अगर हम ये लिए हैं तो इस तरह का पत्ता होगा। ठीक है, ये हो गया लॉन्ग एंड नैरो लीफ। ठीक है, जिसको क्या करेंगे, पहले कीप इन डार्क फॉर 3 days। फिर वही, क्यों, टू डी स्टार्च द लीफ, पत्ते में जो भी स्टार्च है वो कंज्यूम हो जाए और पूरी तरह से वो डी स्टार्च हो जाए, यानी विदाउट स्टार्च हो जाए। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सेकेंड, नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट।
फॉर 3 to 4 days। कब तक के लिए? नाउ पहले इसको अंधेरे में रखे, डार्क रूम में रखे, कितने दिन? 3 दिन के लिए। फिर जब 3 दिन कंप्लीट हुआ तो इसी प्लांट को, जो लॉन्ग एंड नैरो लीफ है जिसमें, इसको अंधेरे रूम से बाहर निकाले और सनलाइट में रखे। कितने दिन के लिए? 3 से 4 दिन के लिए। क्या पर्पस है? सो दैट इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये जो सेकेंड स्टेप होगा, इसके पहले कुछ नयापन आएगा। बाकी जो दोनों स्टेप था उसमें ये स्टेप था, हम लोग इतना ही पढ़े थे। यहां पे थोड़ा सा नया होगा। क्या होगा? देखो क्या क्या इसमें क्या क्या स्टेप होगा। टेक अ जार fitted with रबर कॉर्क। एक जार है जो क्लोजली फिटेड है रबर कॉर्क के साथ। कट द जार फ्रॉम द मिडल, कट द कॉर्क फ्रॉम द मिडल। ठीक है? देन कीप द नैरो पार्ट ऑफ द लीफ in between the rubber cork। अब ये जो जार है, जैसे ये जार है, ठीक है, ठीक है। इस रबर कॉर्क के बीचों बीच रखें, बिटवीन द रबर कॉर्क, सो दैट द नैरो पार्ट इज फाउंड इन द जार, ताकि ये जो नैरो पार्ट है लीफ का, ये जार के अंदर पाया जाए। ठीक है। एंड ऑल्सो पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH सॉल्यूशन is kept in the jar। जो KOH सॉल्यूशन है उसको भी हम जार में पहले से रखे हुए रहेंगे। कौन सा सॉल्यूशन है? KOH। KOH सॉल्यूशन क्यों रखेंगे? क्योंकि जो KOH सॉल्यूशन है इट एब्जॉर्ब द CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, प्रेजेंट इन द जार। कार्बन डाइऑक्साइड जो भी जार के अंदर मौजूद है, क्योंकि खोला गया, बंद किया गया तो एयर अंदर घुसा, उस एयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको पोटासियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेता है। एज अ रिजल्ट नो CO2 इज लेफ्ट इन द जार। जार के अंदर अब कोई भी CO2 नहीं बचा फॉर द लीफ। ठीक है। एंड देन केप्ट इन सनलाइट, ठीक है। ये तो पहले लिख ही चुके हैं। इसके बाद इसी तरह के सेटअप में हम इसको कहां रखेंगे? सनलाइट में रखेंगे। कितने दिन के लिए? 3 से 4 दिन के लिए। इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कि इसके बाद फिर से हम इस नैरो लीफ को प्लग करेंगे, और प्लग करने के बाद इसको अल्कोहल में रखेंगे। अल्कोहल को डायरेक्टली हीट तो करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? इसको एक बीकर में वाटर बाथ में रखेंगे अलग से। तो वाटर बाथ जब हीट होगा तो उससे अल्कोहल हमारा हीट होगा। जब अल्कोहल हीट होगा तो पत्ते में जो भी तुम्हारा बचा हुआ है,
क्लोरोफिल वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। फिर एक सर्टेन टाइम के बाद अल्कोहल को बाहर निकालेंगे वाटर बाथ का, बाकी दो स्टेप्स की तरह। नेक्स्ट क्या करेंगे, उस पत्ते को बाहर, उससे पत्ते को अल्कोहल से बाहर रख के पेट्री डिश में रखेंगे। पेट्री डिश में रखने के बाद क्या करेंगे, उसको फिर से गर्म पानी से धोएंगे जैसे कि बाकी दो स्टेप में किए। क्यों करेंगे, ताकि उसमें जो भी क्लोरोफिल है वो पूरी तरह से वॉश अवे हो जाए। जब ये हो गया फिर से उस पत्ते को एक पेट्री डिश में लेंगे, ठीक है, फिर से उस पत्ते को एक पेट्री डिश में लेंगे और पेट्री डिश में लेने के बाद जैसे ये एक पेट्री डिश में ली है ना, ठीक है, ये पेट्री डिश में ले लिए पत्ते को। तो ये जो नैरो पार्ट था ये तो जार के अंदर था। सबसे पहले इसमें क्या किए, ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन दिए। क्या दिए, ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन दिए। रिजल्ट क्या हुआ, नो कलर चेंज, नो कलर चेंज, यानी इस पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्योंकि अगर इस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता तो स्टार्च जरूर मौजूद रहता, और अगर स्टार्च मौजूद रहता, जैसे हम आयोडीन सॉल्यूशन दिए इस पार्ट में क्या होता, ब्लू ब्लैक कलर तुरंत अपीयर होता। लेकिन सेकेंड में जैसे ही ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन दिए क्या हुआ, इसमें ब्लू ब्लैक कलर हुआ। और जब ब्लू ब्लैक कलर हुआ ये क्या इंडिकेट किया कि स्टार्च प्रेजेंट है। और जब स्टार्च प्रेजेंट है दैट मींस ये प्रूफ होता है कि जब बाहर वाला भाग जो सनलाइट में हम 3 से 4 दिन रखे थे वो हमेशा CO2 के कांटेक्ट में डायरेक्ट आया, और CO2 के कांटेक्ट में आया यानी यहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ, और फोटोसिंथेसिस हुआ तो क्या बना, स्टार्च बना, और स्टार्च बना तभी यहां पे जब आयोडीन सॉल्यूशन दिए तो ब्लू ब्लैक कलर आया। यानी जहां पे CO2 प्लांट के कांटेक्ट में था वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ, जहां पे CO2 प्लांट के कांटेक्ट में नहीं आ पाया वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, जो ये प्रूफ करता है कि CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये जो हम 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ाए इसमें बेसिकली 5 मार्क्स क्वेश्चन, स्टेप वाइज क्वेश्चन आता है, 3 से 4 क्वेश्चन वो इसी से पूछा जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।